किडनी शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। प्रतिवर्ष ऐसे अनेक लोग हैं जो किडनी रोगों के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। किडनी फेलियर के चलते किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत तेजी से बढ़ती जा रही है। इस अंग के महत्व को उजागर करते हुए ही हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार के दिन विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है और कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किडनी के संदर्भ में जागरूक किया जा सके। इस विषय पर आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा, जिन्होंने विवेकानंद हॉस्पिटल के गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवाशीष साहा से की खास बातचीत। नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट का मानना है कि किडनी की बीमारी को लेकर बहुत निगेटिविटी अप्रोच रखा जाता है, चाहे वह ट्रीटमेंट हो या बीमारी। बातचीत में डॉक्टर देवाशीष ने कहा कि वे वजह पेन किलर का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको बताते चले कि शरीर में अकेले किडनी ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रिप्लेसमेंट उपलब्ध है। दूसरे ऑर्गन्स चाहे वह हार्ट हो, लीवर हो, ब्रेन हो, उनके लिए आर्टिफिशियल मशीनें आसानी से उपलब्ध नहीं होती है जिससे उसके फंक्शंस को रिप्लेस किया जा सके। वहीं हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बात करते हुए विवेकानंद हॉस्पिटल के गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवाशीष साहा ने बताया कि अपने किडनी के प्रति शुगर और बीपी के मरीजों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। किडनी का रिप्लेसमेंट अगर सही दिशा में डायलिसिस किया जाए तो ऐसे पेशेंट्स अपने नॉर्मल व फैमिली वर्क आसानी से कर सकते हैं। हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बात करते हुए डॉक्टर शाह ने कहा कि डायलिसिस से भी मरीज लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है, परंतु अगर घर में किडनी डोनर उपलब्ध हो तो ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। वही अलग अलग रिसर्च में कई देशों में 12% से 16% तक किडनी की बीमारी पाई गई है। इस पर डॉक्टर देवाशीष शाह ने कहा कि शुगर मरीजों को अपना HbA1c 6.5 के करीब रखना चाहिए। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 1% से 2% लोगों को ही मालूम होता है कि उन्हें किडनी की बीमारी है। इस पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए डॉक्टर देवाशीष शाह ने कहा कि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड किडनी पर प्रभाव डाल सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक किडनी की बीमारी के सिस्टम्स बहुत वेग होते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। वर्ल्ड किडनी डे हर साल मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है और इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ गुर्दा रोग विशेषज्ञ विवेकानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर देवाशीष साहा हैं। तो सर ये बताइए क्या है ये किडनी रोग? किडनी रोग देखिए, किडनी कई तरह से खराब हो सकता है। ब्लड प्रेशर से भी खराब होता है, डायबिटीज से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोग है जो कि लॉन्ग टर्म में किडनी को खराब करती हैं। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, कई तरह के दर्द की गोली खाने से भी होती है, और रीनल स्टोन से हो सकता है, अनट्रीटेड और नॉट केयर प्रोस्टेट से भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन के यूरिनरी ट्रैक्ट में उसके कारण भी किडनी खराब हो सकता है। बट प्राइमरीली जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हमारे लिए आजकल सोसाइटी में है वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका रोकथाम करना और इसको ठीक से मैनेज करना और रेगुलर फॉलोअप में रहते हुए किडनी को स्क्रीन करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है शरीर में? ये एक्चुअली लोग कहते हैं पेशाब बनाता है। किडनी का इज ए इम्पोर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लेकिन इसके साथ साथ किडनी और सारे भी काम करता है, जैसे हार्मोन बनाता है, एरिथ्रोपोइटिन बनाता है। हम आजकल विटामिन D3 को भी हार्मोन के तरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी बनाता है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, कैल्शियम हीमोस्टेसिस को मेंटेन करता है, फॉस्फोरस की हीमोस्टेसिस को मेंटेन करता है। यानी बोन रीमॉडलिंग में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। सो किडनी इज ए एंडोक्राइन ऑर्गन एज वेल एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सर इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं किडनी रोग के? देखिए, वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डिजीज बोलते हैं। जैसे हम अमूमन CKD में बोलते हैं, तो CKD बहुत स्लोली प्रोग्रेसिव होता है। द फर्स्ट थिंग दैट टू लूज द किडनी फंक्शन इन CKD इज कॉन्सेंट्रेटिंग कैपेसिटी। कोई भी इंसान रात को सोने जाता है तो एक बार यूरिन करके सोता है, तो अमूमन वो सुबह उठने के बाद यूरिन करता है। जब आप रात को सोते तब पानी नहीं पीते तो किडनी परसीव करता है एज ए स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन, तो किडनी पानी को कंसीव करता है, कंजर्व करता है। तो वो चीज़ किडनी के पेशेंट यूज कर देते हैं और उनको रिपीटेडली यूरिन आना शुरू हो जाता है। प्रोवाइडेड कोई और कारण ना हो, पेशाब की दवाई ना खाते हो और प्रोस्टेट की बीमारी ना हो, तो यूजुअली नॉक्टूरिया जिसे हम लोग कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट साइन होते हैं जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, अर्लीस्ट साइन।
तो किडनी रोग के बचाव के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? डायबिटीज कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए, ओवर द काउंटर मेडिकेशन ना लीजिए, बेवजह का दवाइयाँ मत खाइए, पेन किलर अवॉइड करिए, जो भी दवाइयाँ जिसका कोई साइंटिफिक रैशनल ना हो उसको मत लीजिए, और पानी पीजिए ठीक से। अगर आपको स्टोन डिजीज़ है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, बिकॉज ये सब लोग कहते हैं पानी पीने से निकल जाएगा या दाल खाने से निकल जाएगी, ये सब नहीं निकल। सर क्या दवाइयों से ये जो किडनी रोग है इसको क्या बचाया जा सकता है, रिकवर हो सकते हैं दवाइयों से? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दवाई तो क्या, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, डायबिटीज़ की भी दवाइयाँ हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, कई सारी दवाई। तो दवाई इज़ दी फर्स्ट थिंग। आप दवाई, अगर आपको पता लग गया कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, उसकी दवाइयाँ चलेंगी। जो बेसिक डिजीज आपकी किडनी को खराब करती है उसकी भी दवाइयाँ चलेंगी। तो दैट्स हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर किडनी। अदरवाइज अगर आपकी किडनी बिल्कुल खराब हो गई हो, मान लीजिए किसी का क्रिएटिनिन 2 है, हम उसके प्रोग्रेशन को रोकते हैं, हम रिवर्ट नहीं करते, हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, डायबिटीज कंट्रोल करके, तरह तरह की बाकी डाइट कंट्रोल करके प्रोग्रेशन को रोकते हैं। मगर किडनी खराब नहीं हुई है, इफेक्ट नहीं हुआ है, और डिजीज एक ऐसा उसके बॉडी के अंदर जो किडनी को खराब कर सकती है, उसको अगर हम प्रॉपरली ट्रीट करेंगे, वी विल डेफिनेटली एबल टू प्रोटेक्ट द किडनीज। किन मरीजों को ये चेकअप कराना चाहिए, मतलब कौन से लोग ऐसे हायर रिस्क में रहते हैं? जैसे किसी की फैमिली में हाई फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ना, किसी के फैमिली में पॉलीसिस्टिक डिजीज की हिस्ट्री है, जेनेटिक डिजीज की हिस्ट्री है, इन तरह के पेशेंट को, एल्डरली पेशेंट उनको प्रोस्टेट है या रिकरेंट स्टोन फॉर्मर है, उनको तो रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। सर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, अभी लोग बहुत इसमें दुविधा में रहते हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, गिवन अ चांस, अगर आपके घर में डोनर है और आपके घर वाले ईगर है अर्ली ट्रांसप्लांट के लिए, ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज द बेस्ट चॉइस। बट आई एम नॉट सेइंग डायलिसिस इज द बैड थिंग, डायलिसिस आल्सो गिव्स अ लॉन्ग टर्म ऑफ लाइफ, बट देन उसमें है कि इट हैज टू कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ टिल ही और शी गोस फॉर रीनल ट्रांसप्लांट। सर हमने अक्सर सुना है कि जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ता है, क्या उनको भी ये किडनी रोग होने की संभावना रहती है? हाँ बिल्कुल होती है। किडनी स्टोन, यूरिक एसिड से स्टोन बनता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट होने से हो सकता है, यूरिक एसिड इनएक्सेंट टोफाइल डिपॉजिट होकर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कर सकती है। डेफिनेटली यूरिक एसिड कॉज रीनल फेलियर। कौन सी जांचें करानी चाहिए लोगों को जिससे उनको पता लगे कि हमारी किडनी खराब हो रही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है? देखिए एकदम से जाके तुरंत आप ये कह दो कि मेरी किडनी की जांच करा, तो ऐसा नहीं, वन शुड लर्न। जैसे हमने आपको बताया डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़ हो, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट स्टोन फॉर्मिंग हो, इन सब पेशेंटों को रेगुलरली जाँच कराना चाहिए। सर आखिरी सवाल ये कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वस्थ प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, I mean you should not put on weight. Okay. You should go for regular exercises. You must keep yourself hydrated. If you are hypertensive, then you must control your blood pressure. If you are sugar or diabetic, then you must make a note that it should be controlled adequately. Not I am saying ideally, at least आपके HbA1c 6-6.5 के बीच में हो, है ना? और बाकी अननेसेसरी मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल ही बंद हो, अपने आप से दवाएं नहीं लेनी चाहिए। तो ये थे डॉक्टर देवाशीष साहा, जिन्होंने बताया हमें कि अगर आप स्वस्थ किडनी रखना चाहते हैं तो बेवजह की दवाइयों से बचें। अगर शुगर है, अगर आपको बीपी है, तो उसका रेगुलर चेकअप कराते रहें ताकि आपकी जो किडनी है वो लंबे समय तक स्वस्थ रहे।